जम्मू कश्मीर में आज से इंटरनेट खदमात में तोसी, जरूरी खदमात की वेबसाइटों के इस्तेमाल की इजाजत। सोशल मीडिया साइटों पर फिलहाल रहेगी रोक। 5 अजला में पोस्ट पेड 2G खदमात बहाल। दिल्ली में रायसीना डायलॉग के इफ्तिताही इजलास में वजीर आजम की शिरकत। सरोजा इजलास में शामिल हो रहे हैं साबिक सरबराहान मुमलिकत, मौजूदा वुज़रा और दीगर आलमी माहिदीन। हिमालय खित्ते में शदीद बर्फबारी से जगह जगह बर्फ के तोदे खिसके। जम्मू कश्मीर में बचाए गए 200 फौजी। फौज ने शहरियों को निकालने के लिए चलाई मुहिम, हामला औरत को बचाया। आज मनाया जा रहा है बर्री फौज का दिन। CDS बिपिन रावत और तीनों अफवाज के सरबराहों ने कौमी जंगी यादगार पहुंचकर पेश किया खराज अकीदत। और मुल्क भर में मनाया जा रहा है मकर संक्रांति, बिहू और पोंगल त्योहार। नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने अहले वतन को दी मुबारकबाद। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट खदमात की तोसी के सिलसिले में वहां के महकमा दाखिला ने कई बड़े फैसले किए हैं। खित्ते में बड़े पैमाने पर ब्रॉडबैंड सहूलतों की आज से तोसी की हिदायत दी गई हैं। कुछ अजला में 2G मोबाइल खदमात की इजाजत भी दी गई है। कश्मीर डिवीजन की इंतजामिया 400 इंटरनेट क्यूसिक कायम करेगी। BSNL समेत दीगर सर्विस प्रोवाइडर्स अस्पतालों और बैंकों समेत अहम सरकारी दफातर को ब्रॉडबैंड खदमात दस्तयाब कराएंगे। सियाहत से वाबस्ता होटल और दीगर मकामात पर भी ये सहूलतें पहुंचाई जाएंगी। जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक मसाइल पर भारत की आलमी कॉन्फ्रेंस रायसीना मुज़ाकरात का कल नई दिल्ली में आगाज हुआ। इफ्तिताही इजलास में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। रायसीना डायलॉग का इनेकाद मुश्तरका तौर पर वजारत खारजा और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने किया है। 100 से ज्यादा ममालिक के 700 बैनुल-अक़वामी नुमाइंदे डायलॉग में शिरकत कर रहे हैं। सरोजा कॉन्फ्रेंस में रूस, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, मालदीव, जनूबी अफ्रीका, एस्टोनिया, चेक जमहूरिया, डेनमार्क, हंगरी, लातविया, उज्बेकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के वज़राए खारजा इसमें हिस्सा ले रहे हैं। रायसीना डायलॉग में अमरीका ईरान कशीदगी, अफगान अमन पहल और आबो हवा की तब्दीली समेत दुनिया के सामने दरपेश चैलेंजेस के बारे में 7 साबिक सरबराहान मुमलिकत ने अपने अपने नजरियात का तबादला किया। नाटो के साबिक सेक्रेटरी जनरल एडरसन रॉसमुसेन ने कहा कि वो चाहते हैं कि जाबिर हुक्मरानों के खिलाफ जमहूरी ममालिक का एक आलमी इत्तेहाद तैयार हो और भारत इस ग्रुप में अहम किरदार अदा करे। कनाडा के साबिक वजीर आजम स्टीफन हार्पर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए मुल्क में अवामी फलाह बहबूद के कामों के लिए उनकी तारीफ की। स्वीडन के साबिक वजीर आजम कार्ल बल्ट ने रायसीना से खिताब करते हुए कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और यहाँ की हुकूमत जमहूरी निज़ाम को खुश उसलूबी से चलाने में कामयाब रही है। जनूबी कोरिया के साबिक वजीर आजम हॉन सेंग सू ने भारत जनूबी कोरिया के दरमियान रवाबित की तारीफ की और कहा कि दुनिया अभी नाजुक हालात से दो चार है और ऐसे हालात में भारत जैसे मुल्क का किरदार काफी अहम है। अगली खबर की जानिब रुख करते हैं। मुल्क भर में आज बर्री फौज का दिन मनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने फौजी एहलकारों और उनके अहले खाना को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि तमाम फौजी भाई बहन सुबुकदोश फौजी और उनके अहले खाना हमारे मुल्क का वक़ार और आज़ादी के रखवाले हैं। सदर जमहूरिया ने कहा कि उनकी कुर्बानी के जज्बे ने हमारी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ किया है, मुल्क के फ़ख्र में इजाफा किया है और लोगों की हिफाजत की है। जय हिंद।
याद रहे कि आज ही के दिन 1949 में फील्ड मार्शल के.एम. करिप्पा ने जनरल फ्रांसिस बूचर से भारतीय फौज की कमान ली थी। बूचर भारत के आखिरी बरतानवी कमांडर इन चीफ थे। करिप्पा भारतीय फौज के पहले सरबराह थे। करिप्पा के भारतीय फौज के आला तरीन कमांडर का ओहदा संभालने के पस मंजर में हर साल के दिन मनाया जाता है। करिप्पा पहले ऐसे अफसर थे जिन्हें फील्ड मार्शल का दर्जा दिया गया था। आर्मी डे पर पूरा मुल्क बर्री फौज की उलुल अज़मी, बहादुरी और उसकी कुर्बानी को याद करता है। इस मौके पर फौजी सरबराह एम.एम. नरवणे ने फौज के सभी अफसरों, जवानों और उनके अहले खाना को मुबारकबाद दी है। उन्होंने भारतीय बर्री फौज के उन बहादुर जवानों को भी सलाम किया जिन्होंने मुल्क की हिफाजत के लिए शहादत दी। उन्होंने कहा कि फौज के जवान अभी तक सभी दुश्वार गुजार इलाकों में मुश्किल हालात में मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते आ रहे हैं और उनका ये जज्बा हर भारतीय को फख्र का एहसास करा रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और फौज के सरबराह जनरल एम.एम. नरवणे ने दिल्ली के इंडिया गेट पर वाक़ कौमी जंगी यादगार पहुंचकर शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया। एक वृक्ष और पृथ्वी में एक मुट्ठी भर किरण, कदमों में भरा साहस, साहस और सूरज के साथ चलने का उत्साह, सभी को जीतने का उन्माद। सेना दिवस परेड 20 अफसर्स, 52 जैसियों, 1650 अग्निपथ परेड पर। नाजरीन, अभी आप दिल्ली के परेड ग्राउंड से ये परेड देख रहे थे। खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा था। फिलहाल आपको बता दें कि बर्री फौज का दिन के मौके पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुल्क का दिफा करने वाले जवानों को भी सलाम किया है। उन्होंने अपने ट्वीट पैगाम में कहा है कि मैं भारतीय बर्री फौज के सभी बहादुर जवानों को सलाम करता हूं, जो भारत के दिफा के लिए गैर मामूली हौसलामंदी, बहादुरी और कुर्बानी की मिसाल पेश कर रहे हैं। अगली खबर की जानिब रुख करते हैं। लद्दाख में ज़ंस्कारी नदी पर सालाना चद्दर ट्रैक पर गए सयाहों को बचाने के लिए तलाशी मुहिम चलाई गई। तलाशी टीमों को कुछ सयाहों को बचाने में कामयाबी भी मिली। खराब मौसम की वजह से बर्फ में फंसे 6 शदीद तौर पर बीमार सयाहों को हेलीकॉप्टरों के जरिए लेह में वाक़ फौजी तिब्बी सहूलियात मरकज़ में लाया गया। बेहद हसास मौसमी हालात के बावजूद फौज की हेलीकॉप्टरों ने ज़ंस्कार नदी के तंग दर्रों में फंसे लोगों को बचाने के लिए नैराक में एक आर्जी हेलीपैड बनाया, जहां सयाहों को ज़रूरी तिब्बी सहूलियात दस्तयाब कराई गईं। हेलीकॉप्टरों के जरिए बचाए गए इन लोगों को गर्म कपड़े और खाने का सामान भी दिया गया। चद्दर ट्रैक लद्दाख का एक पसंदीदा सियाहती मुकाम है, जहां हर साल 4-5 दिनों के लिए ट्रैकिंग का इनाकाद किया जाता है। जम्मू कश्मीर में फौज की चिनार कॉर्प्स ने एक काबिल तारीफ इंसानी मुहिम को अंजाम देते हुए एक हामला खातून को बाहिफाजत अस्पताल पहुंचाया। बर्फ की मोटी चादरों से ढके इलाकों से गुजरते हुए फौज के 100 से ज्यादा जवानों ने तकरीबन 4 घंटे की मशक्कत के बाद स्ट्रेचर पर खातून को ले जाते हुए बेहद नाजुक लम्हात में अस्पताल पहुंचाया।
खुशी की बात ये रही कि जवानों की मेहनत की बदौलत खातून खराब मौसम में भी वक्त पर अस्पताल पहुंच पाई, जहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया। फिलहाल जच्चा और बच्चा दोनों सेहतमंद हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को CAA के खिलाफ मुजाहरे के पेश नज़र राजधानी के कालिंदी कुंज शाहीन बाग रोड पर लगी रोक पर गौर करने की हिदायत दी है। हाई कोर्ट ने पुलिस से बड़े पैमाने पर अवामी मफाद, कानूनी नज़्म व नस्क को ध्यान में रखने के लिए कहा है। मुजाहरे को खत्म कराने की दिल्ली पुलिस ने कोशिश शुरू की है। पुलिस ज़राए के मुताबिक हाई कोर्ट के हुक्म के बाद ये कदम उठाए जा रहे हैं। बातचीत के जरिए मुजाहरे को खत्म कराने की कोशिश होगी। इसमें लोगों से बात करना और उनको समझाने का अमल शामिल है। खासतौर पर मुकामी शहरियों, ताजिरों वगैरह से बातचीत की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच ने निर्भया इज्तिमाई इस्मत दरी मामले में सजाए मौत के चारों कसूरवारों की दायर क्यूरेटिव अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। 5 जजों की बेंच ने विनय शर्मा और मुकेश की तरफ से दायर क्यूरेटिव पिटीशन को मुस्तरद किया। एक मुजरिम ने सदर जमहूरिया के पास रहम की दरख्वास्त पेश की है, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट में भी डेथ वारंट के खिलाफ अर्जी दाखिल की गई है। काबिल जिक्र है कि ज़ैली अदालत ने चारों मुजरिमों को 22 जनवरी की सुबह 7 बजे फांसी देने के लिए डेथ वारंट जारी किया है। मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि हमने 7 साल से मैं संघर्ष कर रही हूँ, आज के डेट तक कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। लेकिन सबसे बड़ा दिन 22 तारीख को होगा, जब वो चारों फांसी पे लटकेंगे। और उम्मीद करते हैं कि जो भी आगे उनकी रेमडी है ऐसे ही खारिज होगी और उनको 22 तारीख को फांसी होगा। टोल प्लाजा पर महसूल की अदायगी का निज़ाम फास्टैग आज से लाजमी हो गया है। कौमी शाहराहों की अथॉरिटी ने कहा है कि जायज़ फास्टैग लगी गाड़ियों का टैग अगर टोल प्लाजा पर नस्ब मशीन ठीक से नहीं पड़ पाएगी तो ऐसी सूरत में इन गाड़ियों को मुफ्त गुजरने की इजाज़त होगी। अभी तक जिनके पास फास्टैग नहीं है उन गाड़ियों के लिए टोल नाकों पर अब एक ही लेन होगी। फास्टैग से ईंधन और वक्त भी बचेगा। इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामजदगी का अमल शुरू हो गया है। पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 जनवरी है, जबकि 22 तारीख को पर्चों की जांच की जाएगी। 24 जनवरी तक पर्चा नामजदगी वापस लिया जा सकता है। काबिल जिक्र है कि 70 रुकनी विधानसभा के लिए 8 फरवरी को एक मरहले में पोलिंग होनी है। 11 फरवरी को वोटों की गिनती की जाएगी। और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए तमाम 70 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। वजीर आला अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से, जबकि नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया पटपड़गंज सीट से मैदान में होंगे। फहरिस्त में 16 मौजूदा अरकान असेंबली के टिकट काट दिए गए हैं। दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने कहा है कि हालिया दिनों में जिन जिन रियासतों में नई हुकूमतें तश्कील दी गई हैं, वहां भी रियासती हुकूमतें दिल्ली हुकूमत के तालीमी निज़ाम को अपनाना चाहती हैं। इसके लिए मैं तमाम हुकूमतों का शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि जिन राज्यों में भी पिछले दिनों में नई सरकार बनी है, उसमें दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को लेकर काफ़ी जिज्ञासा है और वहाँ के शिक्षा मंत्री, वहाँ के मुख्यमंत्री या वहाँ के और पदाधिकारी इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं कि दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को अगर अपना के काम किया जाए तो कैसे हो सकता है। उनको मैं सच में धन्यवाद करना चाहता हूँ। किसी भी राज्य के साथ काम करने की जरूरत पड़ेगी, हम चाहेंगे कि देश के अच्छे गवर्नमेंट स्कूल मॉडल बनाने में हम पूरी मदद करना चाहेंगे। दिल्ली बीजेपी के सदर मनोज तिवारी ने केजरीवाल हुकूमत को दिल्ली में सख्त सर्दी के दौरान 90 गरीब लोगों की हुई मौत का जिम्मेदार ठहराया है। मनोज तिवारी ने केजरीवाल हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि उनकी हुकूमत ने शहर में गरीब लोगों के हालात को नजरअंदाज किया है। सिर्फ 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच 90 लोगों ने जो दिल्ली की सड़कों पे यहाँ वहाँ उन्होंने दम तोड़ दिया, मृत्यु हो गई उनकी, मर गए। दिसंबर के महीने में ऐसे मरे हुए लोगों की संख्या ठंड से 323 है। गरीबों की हत्यारी सरकार अगर कोई बन गई है तो आज आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार बन गई है।
भारत और बांग्लादेश के इत्तलात और नशरियात के वुज़रा की नई दिल्ली में मीटिंग हुई। दोनों ममालिक ने अपने सरकारी नशरियाती इदारों के दरमियान मवाद के तबादले के प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर NFDC और FDC बांग्लादेश के दरमियान मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए। इसराइल ने शाम में वाक़े ईरानी ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया। इन हमलों में भारी नुकसान की खबर है। शामी फौज ने कहा है कि इसराइल के जेट तैयारों ने हम्स सूबे में अहमियत के हामिल T4 हवाई ठिकानों पर हमला किया और कई मिसाइलों को हमले में मार गिराया, जिससे सिर्फ मादी नुकसान हुआ। इसराइल शाम में ईरानी हिमायत याफ्ता ठिकानों को बार बार निशाना बना रहा है। इन हमलों का मकसद इस जंगज़दा मुल्क में ईरान की फौजी मौजूदगी को ख़त्म करना है। ईरान के लोगों ने हाल ही में तैयारा हादसे में मारे गए यूक्रेन के लोगों के लिए ताज़ियत का इजहार करते हुए तेहरान में एहतजाजी मुजाहरा किया। इन लोगों ने अमेरिका के जरिए चोटी के कमांडर कासिम सुलेमानी के कत्ल के खिलाफ भी एहतजाज किया। इस मौके पर तैयारा हादसे का शिकार हुए लोगों की याद में कैंडल मार्च किया गया। मुजाहिरीन ने अमेरिका और बरतानिया के खिलाफ नारेबाजी की और ईरान में बरतानिया के सफीर रॉबर्ट मैकायर के पुतले नजर आतिश किए। मैकायर को मुजाहिरीन को उकसाने के इल्जाम में कुछ देर के लिए हिरासत में लिया गया था और उन्हें ईरान में नापसंदीदा करार दिया गया। हालांकि मैकायर का कहना है कि वो तैयारा हादसे में मारे गए लोगों के तई ताज़ियत का इजहार करने गए थे। ईरान के सदर हसन रूहानी ने तैयारे को निशाना बनाकर गिराए जाने के मामले की जांच का वादा किया है। अमेरिकी पार्लियामेंट के ऐवानी बाला सीनेट में 21 जनवरी को सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की समाअत शुरू हो सकती है। ये जानकारी ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के एक सीनियर रुकन पार्लियामेंट ने दी है। अपोजिशन डेमोक्रेटिक पार्टी के अक्सरियत वाली पार्लियामेंट के ऐवानी नुमाइंदगान ने गुज़िश्ता 18 दिसंबर को मुआवजे की करारदाद पर मोहर लगाई थी। ट्रंप के खिलाफ इख्तिदार के बेजा इस्तेमाल और पार्लियामेंट की कार्रवाई में रखना अंदाजी के इल्जामात आयद किए गए हैं। रिपब्लिकन पार्टी की अक्सरियत वाले ऐवानी बाला में अब ये तय होना है कि ट्रंप सदर के ओहदे पर बरकरार रहेंगे या नहीं। इस दौरान खबर है कि ऐवानी नुमाइंदगान की स्पीकर नैंसी पेलोसी इस हफ्ते करारदाद सीनेट के पास भेज सकती हैं। और खेल की खबरों में गुवाहाटी में जारी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र और हरियाणा के दरमियान तमगों के मामले में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। 26 सोने, 31 चांदी और 50 कांसे के तमगों के साथ महाराष्ट्र पहले मुकाम पर बरकरार है, जबकि 21 सोने, 22 चांदी और 24 कांसे के तमगों के साथ हरियाणा दूसरे मुकाम पर काबिज है। दिल्ली 17 सोने, 10 चांदी और 17 कांसे के तमगों के साथ तीसरे मुकाम पर है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जारी 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए पहले मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 256 रन का हदफ रखा था, जिसे मेहमान टीम ने बगैर कोई विकेट खोए हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के दोनों सलामी बल्लेबाजों ने सेंचुरियां स्कोर की। और नाज़रीन, मुल्क भर में मकर संक्रांति का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति सूरज के उत्तरायण होने पर मनाया जाता है। शुमाली भारत में इसकी खास अहमियत है। मकर संक्रांति गुजरात का अहम त्यौहार है, जिसे रियासत में उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। इस मौके पर गैर मुल्की सयाहों ने पतंग उड़ाकर मकर संक्रांति का जश्न मनाया। दूसरी तरफ गुजरात के लोगों ने भी अपनी छतों पर पतंग उड़ाकर उत्तरायण मनाया। मकर संक्रांति के पस मंजर में जयपुर में खूब पतंगबाजी हुई। सयाहत के वजीर विश्वेंद्र सिंह और बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट दिया कुमारी जल महल पर मुनक़िदा पतंग उत्सव में पहुंचे, जहां दोनों ने साथ में पतंग उड़ाई। दोनों लीडरों ने चीनी मांझे से पतंग नहीं उड़ाने की अपील भी की। जयपुर की दुनिया भर में मशहूर पतंगबाजी देखने के लिए बड़ी तादाद में गैर मुल्की सयाह भी जल महल पहुंचे।
मकर संक्रांति के त्यौहार के पेश नज़र बाजारों में काफ़ी चहल पहल नजर आ रही है। कर्नाटक के हुबली के बाजारों में लाई, चूड़ा, तेलू, तिलकट और गुड़ की जमकर खरीदारी हो रही है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सिंधी समाज ने शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत करके मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया। मकर संक्रांति के मौके पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अहले वतन को मुबारकबाद दी है। अपने ट्वीट पैगाम में उन्होंने कहा कि फितरत, रिवायत और सखाफत के रंगों से भरपूर खुशी के त्यौहार मकर संक्रांति की आप सभी को दिली मुबारकबाद। वजीर आज़म ने माघ बिहू और पोंगल की भी अहले वतन को मुबारकबाद दी। मकर संक्रांति या उत्तरायण के मौके पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कुछ बेहद दिलचस्प तस्वीरें मुश्तरक की हैं। आसमान में उड़ती रंग बिरंगी पतंगों ने माहौल को खुशनुमा बना दिया है। मकर संक्रांति के मौके पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में खुसूसी स्नान का इनाकाद किया जा रहा है। गंगा नदी के साहिल पर बड़ी तादाद में अकीदतमंद मकर संक्रांति के मौके पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं और मुक़द्दस नदी में अकीदत की डुबकी लगा रहे हैं। परीक्षा पे चर्चा 2020 के लिए पटना के करीब दानापुर कैंट में वाक़ई केंद्रीय विद्यालय से प्रियदर्शनी का इंतखाब हुआ है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए इस बार फ़रोग़ इंसानी वसाइल की वजारत को तलबा से 2.5 लाख से ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तकरीबन 1 लाख ज़्यादा हैं। इस बार प्रोग्राम का इनाकाद 20 जनवरी को होगा, जिसमें वज़ीर आज़म मोदी तलबा और असातिज़ा के साथ इम्तिहान के तनाव पर बातचीत करेंगे। इस प्रोग्राम का ये तीसरा एडिशन होगा। अपने इंतखाब से प्रियदर्शनी काफ़ी खुश हैं। उनका कहना है कि इस तरह के प्रोग्राम से बच्चों का हौसला बढ़ता है और इम्तिहान के ताल्लुक से उनका तनाव काफ़ी कम होता है। और नाज़रीन, पेश है अखबारात का मुख्तसर जायजा। सबसे पहले बात रोजनामा सहारा की। अखबार के सफ़े अव्वल की सुर्खियां हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को हिदायत देते हुए कहा कि शाहीन बाग मुजाहरा मामले में कानून इंतज़ाम और मफाद आम्मा का रखें पूरा ख्याल। आम आदमी पार्टी के तमाम उम्मीदवारों का हुआ ऐलान। कश्मीर में बर्फानी तूदे का कहर, 10 हलाक। ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक अस-सईद को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ज़ाती ख़त। अक़लियती उमूर के वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने दिया ख़त। एक नज़र रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। अखबार की अहम सुर्खियां हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का बयान है कि मुसल्लह अफवाज चैलेंज से निपटने के अहल। निर्भया केस के 2 मुजरिम पवन और मुकेश की क्यूरेटिव अर्जी खारिज। और पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने हिंदुस्तान को 10 विकेट से हराया। हिंदुस्तान बांग्लादेश बंगबंधु पर मुश्तरका तौर पर बायोपिक बनाएंगे। एक नज़र रोजनामा इनकलाब पर। ईरान ने तैयारा हादसे की जांच के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से माहिरीन की टीम भेजने की गुजारिश की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बयान है कि बरतानिया को अमेरिका की अंधी तकलीद नहीं करनी चाहिए। मलिका बरतानिया ने हैरी और मैगन को खुद मुख्तार ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त दे दी। अखबारात से बस इतना ही। तो नाज़रीन, खबरनामे में बस इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।